थाना अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा बेटी का ब्याह कराएंगे, मेरा बेटा को पढ़ाएंगे। वो कहता कि तुम मंदिर पुजारी बन जाओ। खाली बाबा का एक मैंने बहुरूपिया होता है ना, उसका बहुरूपिया वो अपनाना चाहता है। पूरा जमीन में अपना समझौता करूंगा, लेकिन एक पैसा ना दूंगा ना वो गिरंटी को रखना। कुछ होगा तो स्वाभाविक मैं ही मारूंगा ना। आप मरिएगा तो मैं ही मारूंगा ना आपको, ऐसा तो मैं छोड़ दूंगा। आप दूसरा मरिएगा, मैं एक जरूर बोलने लगा ना, तब से हम विवाद चल रहा है। पूरा पंच कहा जब दो घर बना कर दो, लेकिन आज तक हमको घर बना कर सहमति पत्र एक बना, उसमें ये बना कि हरदो ठाकुर के द्वारा जो जमीन दिया जा रहा है उस पर कभी मार्केट अगर बनाया जाएगा, उसमें से एक कमरा हरदो ठाकुर को दिया जाएगा व्यवसाय करने के लिए। जब तक कमरा इस दिए हुए जमीन पर नहीं बनता है, तब तक साल में कहीं जग होगी, उस वक्त अपना वो चौकी लेके आएंगे, अपना व्यवसाय करेंगे। यज्ञ समाप्त होने के बाद चौकी अपना वापस घर लेके चले। खुद तो अपने यहाँ भीख मांग रहा हूँ। मेरा बेटी हो गया 17 साल, बेटी की ब्याह करने के लिए पैसा नहीं है, बेटा पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊंगा मैं? हम दिए नहीं थे, किसी के कहने पर, पब्लिक के कहने पर जमीन दिए। सीधी बनाई उसका बैठ रहा था, इसलिए हम तो इसको चौकी नहीं था। अंदाज से मैंने कहा कि सीधी आप बना लीजिए, तो वो कहा कि ठीक है सीधी बना लेंगे। इस अवध में आपको एक रूम हम बना के उसमें देंगे दुकान करने के लिए। लिखित कुछ नहीं है, कुछ लिखित नहीं है उसमें। यही अपने दूल्हे पे हुआ था, पर पंच लोग किए थे। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर की जमीन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले NHAI ने अंडरपास निर्माण के लिए मंदिर की 4 दीवारी तोड़ी और अब जमीन विवाद के चलते मजदूरों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में स्थानीय हरदेव ठाकुर ने मंदिर प्रबंधन पर जमीन हड़पने की साजिश का आरोप लगाया है। वहीं मंदिर के संस्थापक सह महंत आनंद प्रियदर्शी का कहना है कि मंदिर की सीढ़ी हरदेव ठाकुर की जमीन पर बनी है, जिसे लेकर दोनों पक्ष पुलिस और न्यायालय तक जा चुके हैं। इस विवाद के समाधान के लिए तत्कालीन नगर अध्यक्ष चंदेश्वर पासवान की अध्यक्षता में बुद्धिजीवियों की बैठक हुई थी, जिसमें सहमति पत्र के आधार पर मामला सुलझाने की बात हुई थी। महंत आनंद प्रियदर्शी का दावा है कि हरदेव ठाकुर ने मंदिर को एक बार जमीन दान में दे दी थी, लेकिन अब बार बार विवाद खड़ा कर रहे हैं। हरदेव ठाकुर का कहना है कि सहमति पत्र के अनुसार उनके जमीन पर निर्माण होने की स्थिति में मंदिर परिसर में उन्हें एक दुकान मिलनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं मिली। उनका परिवार जीविका के लिए सड़क किनारे दुकान लगाने को मजबूर है और बेटी की शादी की चिंता भी बनी हुई है। अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर होगा। इधर SSP सुशील कुमार ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कारण है 3 डिसमिल जमीन। आप लोग जो सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से 39 डिसमिल, 40 डिसमिल, 50 डिसमिल, वो सब गलत है। मात्र जो मतभेद है वो है 3 डिसमिल जमीन का, जो हरदेव ठाकुर का कहना है कि मेरा है, और मेरा कहना है कि वो जमीन आज के दिन में मेरा है। ये हरदेव ठाकुर कौन है? ये है ग्रामीण है। अच्छा, इस मंदिर का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? ये सन 2000 में ये मंदिर का स्थापना मैं करवाया था। कितने लोगों ने इसमें दान किया था जमीन? जी, कितने लोगों ने दान किया था जमीन? अब 4-5 लोग थे इसमें। इसमें वो भी है क्या? वो भी हैं। तो क्या इकरारनामा था, मतलब क्या तय हुआ था आप लोग का? तय हुआ था जो आपको सहमति पत्र पढ़ाया है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। दिन भर मैं तो बोल रहा हूँ, उसमें था यही 3 डिसमिल जमीन पर जो विवाद उठा वो गया आपको 44 में फिर हम लोग को मैंने अपने में सहमति पत्र एक बना, उसमें ये बना कि हरदेव ठाकुर के द्वारा जो जमीन दिया जा रहा है उस पर कभी मार्केट अगर बनाया जाएगा, उसमें से एक कमरा हरदेव ठाकुर को दिया जाएगा व्यवसाय करने के लिए। जब तक कमरा इस दिए हुए जमीन पर नहीं बनता है, तब तक साल में कहीं जग होगी, उस वक्त अपना वो चौकी लेके आएंगे, अपना व्यवसाय करेंगे। यज्ञ समाप्त होने के बाद चौकी अपना वापस घर लेके चले जाएंगे। आज जो है उसी ज़मीन का ये विवाद है, और वह ज़मीन हमारे कब्जा में कम से कम 25 साल से 26 साल से है। उसका रसीद भी मेरे नाम में कट रहा है, और पहले कोई विवाद नहीं था।
ये नया विवाद खड़ा किया गया है। और जितना घुमा घुमा कहा जा रहा है कि इतना डिसमिल इतना डिसमिल इतना डिसमिल, तो मैं तमाम स्वामियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ज़मीन हमारे पास आ गया, हमने कब्जा कर लिया, तो लाठी डंटा ले करके, भाला घड़ासा ले करके, गाली गलौज करने वाली सिस्टम से हट के आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से जो डिसीजन होगा उसके अनुकूल हमारा आपके साथ खड़े रहेंगे। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन आए और मारने लग गए। ऐसा 2-3 बार मार चुके हैं। रात में 10-10 लड़का आता है, गेट पीटता है, गाली गलौज करता है, मंदिर छोड़ दो नहीं तो जान मार दूंगा, ऐसा आवाज लगाता है। अच्छा, मार्केट बना यहाँ? मार्केट तो कहाँ बनेगा? जब मार्केट बनाएंगे तो उसमें कमरा उनको देंगे। जो उसमें है सहमति पत्र में, जिस दिन हम मार्केट उस जगह पर बनाऊंगा, इस पॉइंट पर बनाऊंगा, वो खसरा खाता में बनाऊंगा, तो ये कमरा दूंगा उनको। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। उसमें कैसे मैं नट जाऊंगा जब उसमें लिखा हुआ, जब मैंने स्वीकार किया है। तो प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? थाने में गए थे? सब जगह सबको जानकारी है और सब तरह से अपना अपना काम चल रहा है। प्रशासन भी अब हमको लगा है कि उनकी कुछ न कुछ सक्रियता बढ़ी है। जी, कंप्लेन किए थे इसका? हाँ, कंप्लेन किया है। हाँ, सब कंप्लेन है। मैं उनसे कम पीड़ित हूँ, लेकिन पीड़ित इसलिए मैं ज़्यादा हो गया हूँ कि जो मेरे अपने आप को अपना कहते थे, जो अपना बन के हमको विश्वास दिला करके जिनके साथ मैं अपना समझ रहा था, वो इस लड़ाई में वो सबसे ज़्यादा हैं। वही इस लड़ाई को लगवाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा हमको, यहाँ जब मंदिर का स्थापना हुआ था तो आप कहाँ से यहाँ आए? हम रजरप्पा से आया हूँ और पूरा पूंजी मैं अपना पैसा लगा के मंदिर बनाया हूँ। 1 रुपया किसी से आर्थिक मदद न मिला है, न मैं मांगा हूँ, न लिया हूँ। मंदिर बनने लगा ना, तब से हम विवाद चल रहा है। पूरा पंच कहा जब दो घर बना कर दो, लेकिन आज तक हमको घर बना के नहीं दिया। तब हमारा यही काम है कि हमको घर नहीं चाहिए, हमारा ज़मीन खाली कर दो, हमारा ज़मीन तुम खाली कर दो। आप तो पहले भी कोर्ट में गए थे? पहले भी कोर्ट में गए थे, उसमें भी कहा जाए कोई घर देगा। हम मजबूर थे, गरीब थे, हम कहाँ जाए, क्या करें। हमको 1 दर्जन खाने वाला है, 1 दर्जन खाने वाला है। 100 पेंशन मिलता था, उस पेंशन से हम 12 आदमी को खिलाते थे। क्या करें, लगना आदमी, अपंग आदमी है। कैसे में काम करते थे आप? मिलिट्री में काम करते थे। मिलिट्री में थे हम। 100 रुपया पेंशन मिलता था, ट्रेजरी से लेते थे। अच्छा, जमीन कब दिए थे वहाँ मंदिर के नाम पर? कब दिए थे? मंदिर के दाम दो में कितना में दिया था हमको दिन याद नहीं है। 2 में दिए थे। जब से मंदिर बना तब से पूरे जबाड़ का पंच आया, उसमें कहा जाओ घर बना कर इनको दो, लेकिन आज तक हमको नहीं दिया। आज तक वो महात्मा नहीं दिया। वो महात्मा नहीं, राक्षस है। वहाँ पर दारू बिकता है। केस दिए हम, वो केस करने गया जमदार, हमको हम मरे हुए उधर पड़े हुए थे, हमको नहीं उठा कर ले गया। एक छोकरा का उठा कर ले गया, केस करवाया वो जमदार, थाना का जमदार। क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, लड़ेंगे, केस करेंगे, क्या करेंगे। जो होने वाला होगा होगा, नहीं तो आत्महत्या करेंगे उसी मंदिर पर जाकर। पूरे परिवार के साथ जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, जी कर क्या करेंगे। नाइंसाफी हुआ। हाँ, क्या गलत हुआ है? गलत हुआ है हमारे साथ। हम 2 महीना से पूरे मुजफ्फरपुर घूम रहे। कलेक्टर साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए, सीओ के पास गए, थाना अध्यक्ष और सीओ सिग्नेचर किया। हम 2 महीना से थाना पर जा रहे हैं। एक बार बुढ़ा नहीं गया थाना पर। क्यों नहीं गया तुम? चोर हम जब है, चोर हम है, तो तुम क्यों नहीं गया थाना पर? अच्छा, काहे दे दिए थे मंदिर को जमीन? जमीन काहे दे दिए थे? मंदिर बनाने के लिए दे दिया। मांग रहा था भीख, तो दे दिया उसको। बनाओ मंदिर बनाओ। सिर्फ मंदिर बनाने के लिए देना था कि बुकबकिया जमीन हम कर लेगा। एक और कारण क्यों आती है? हम भीख मांग रहे हैं, तुम राजा बन गया। 2-3 एकड़ जमीन रोड में खरीद लिया है वो। यहाँ पर हरिजन टोला से जाके पता कीजिए, जरा रात भर दारू पिलाकर घर बना रहा है हमारा। 2 को घर बना लिया यहाँ पर।
आके देखता है तो रात भर पुलिस चलता है, कुछ नहीं टोकता है, कोई नहीं कहता है कुछ। यह है ड्रामा यहाँ का। कब दिए थे जमीन आप? अरे याद 2002 दो में दिए थे, केस भी हुआ था ना, उसके बाद केस किए थे। फिर एग्रीमेंट भी बना था आपको का? तो बोला था कि हम घर बना कर देंगे, घर बना कर देंगे। एक कमरा। हम मजबूर थे, हम कहे चलो अपने पेट को पाले कि हम केस लड़ने जाए, क्या करें, मजबूरी में हम छोड़ दिए केस लड़ना। उसमें भी हमको धोखा दिया था, घर बनाकर तुमको देगा, लेकिन आज तक नहीं दिया। क्या नाम हुआ आपका? हरदेव ठाकुर, भूतपूर्व सैनिक हरदेव ठाकुर। कुछ नहीं है, समझिए तो कुछ नहीं मामला है। ये खाली बाबा का एक माने बहुरूपिया होता है ना, उसका बहुरूपिया वो अपनाना चाहता है, पूरा जमीन में अपनाना चाहता है। पूरा जमीन पूरा समझता है कि पूरा किसी नगर मेरे अंदर में हो जाए, और कुछ नहीं लफड़ा है। लफड़ा समझिए कि तो कुछ नहीं है, और लफड़ा है तो बहुत कुछ है। आप भी जमीन दिए थे क्या? जमीन हम दिए नहीं थे, किसी के कहने पर, पब्लिक के कहने पर जमीन दिए। सीधी बनाई उसका बैठ रहा था, इसलिए हम जमीन उसको दिए थे, पब्लिक के कहने पर। ये नहीं कि अपना इच्छा से। मैंने पब्लिक जो हम लोग पास दबाव इतना डाला, यहाँ के मुखिया हो चाहे सरपंच हो, जो भी हो, वार्ड पार्षद हो, सभापति हो, जो भी था उस समय हमको इतना दबाव हमारे बाबूजी को दिया। हमारे बाबूजी भूतपूर्व सैनिक है, उनके बाबूजी के इतना विकलांग है, इतना उनको प्रेशर डाला गया मैंने पब्लिक के माध्यम से कि लाचार होकर वो दिए कि थोड़ा जमीन सा कम रहा था मंदिर में सीढ़ी बनाने के लिए, जो पहला सीढ़ी बना हुआ उसके में अब। हाँ, कितना जमीन दिए थे? वो जमीन कोई नापी जोखी नहीं था, अंदाज से मैंने कहा कि सीढ़ी आप बना लीजिए, तो वो कहा कि ठीक है सीढ़ी बना लेंगे, इस अवध में आपको एक रूम हम बना के उसमें देंगे दुकान करने के लिए। कुछ लिखित है उसका? लिखित कुछ नहीं है, कुछ लिखित नहीं है, कुछ लिखित नहीं है। नहीं, जो आपको रूम देंगे उसका एग्रीमेंट हुआ? हाँ, एग्रीमेंट हुआ था उस समय। कहाँ हुआ? यही अपने दूल्हे पे हुआ था, पर पंच लोग किए थे। उसमें बड़े बड़े महात्मा लोग थे, बड़े बड़े मुखिया थे। मिथिलेश मुखिया थे, मर गए, अभी मर गए मुखिया, मिथिलेश मुखिया मर गए, और बहुत से मुखिया थे। उसमें चंद्रेश्वर पासवान भी जिंदा हैं, वो वार्ड क्या बोलते थे, चेयरमैन थे उस समय, पहला चेयरमैन वही थे चंद्रेश्वर पासवान। उनके समय हुआ था ये बात कहानी। तो आज वो भी मुकर रहे हैं, आज वो भी मुकर रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ है जी, क्या कहिएगा उसको? कौन सा वीडियो? मारपीट वाला है। हाँ, मारपीट वाला। मारपीट वाला हुआ है तो ठीक है, वो सच्चाई है, हम नहीं गलत है। वो भी मारे हैं तो हमारा भी वीडियो देख लीजिए, अगर हम मारे हैं तो ठीक है, उसको वो मारे तो हमें गलत है। हमारा भी वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ, उसका व्हाट्सअप आपके पास मैं भेज रहा हूँ। आपके साथ ही मारपीट की थी? मारपीट उसका देखा, उसका पुतो मार रहा है, पुतो के हाथ में चैला है, उसके बेटी के हाथ में, पोती के हाथ में डंटा है, उसका स्टाफ जो है ईंटा चला रहा है। अब देखिए था, वो वीडियो में भेज रहा हूँ। अभी अगर मारपीट होगा तो स्वाभाविक है, मैं ही मारूंगा ना। आप मारिएगा तो मैं भी मारूंगा ना आपको, ऐसा तो मैं छोड़ दूंगा। आप 2 छाव मारिएगा, मैं 1 छाव जरूर मारूंगा। मारपीट तो यही होता है सब ना, आप 2 छाव मारिएगा, मैं 1 छाव मारूंगा जरूर। मैं हारूंगा, वो जीतेगा, यही नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, मारपीट में क्या होता है? अब क्या कीजिएगा आगे? आगे क्या करूँ? मैं जमीन नहीं देगा तो मैं आत्महत्या करूँगा, इसी आज दाग करूँगा मंदिर के सामने, पूरे परिवार लेकर मैं हड़ताल में बैठूंगा, मैं रोज जाम करूँगा। वो कहते हैं कोर्ट में जाने के। कोर्ट में जाने, कोर्ट में जाओ, हम कहाँ जाएंगे? वो जाए ना कोर्ट में, हम कहाँ जाएंगे कोर्ट में? वो अपना प्रूफ दिखा ले कि जमीन कैसे लाके खरीद करवाया है, उसमें वो अंदर जेल में जाएगा ना। वो रूम आपको मिला है कि नहीं? नहीं मिला अभी, 22 साल हो गया, नहीं मिला अभी तक रूम, नहीं मिला अभी, 22 साल हो गया। हम भीख मांग रहे हैं रोज पर यहाँ पर। आपके सामने देखिए, दुकान में देखिए, फुटपाथ में दुकान देखिए, दिखा दीजिए। मैं फुटपाथ पर यहाँ भीख मांग रहा हूँ। मेरा बेटी हो गया 17 साल का, बेटी की ब्याह करने के लिए पैसा नहीं है, बेटा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊंगा मैं किसी नेता से मांगूँ 10 रुपया देगा कोई नेता? किसकी थानाध्यक्ष से मांगूँ? आज थानाध्यक्ष कहता है, काटी थानाध्यक्ष बोलता है कि दे दीजिए मंदिर में दान, आपको मैं पुजारी बनाता हूँ, थाना का पुजारी बनाता हूँ, मेरे पे 10 रुपया देंगे मेरे को पान खाने के लिए, पूजा करने के लिए, मेरे बेटी को ब्याह करने के लिए 10 रुपया देंगे हमको थानाध्यक्ष? थानाध्यक्ष कहते हैं, आज हमको थानाध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको थाना का पुजारी बना देता हूँ, और थानाध्यक्ष मेरे को 10 रुपया देगा बेटी ब्याह करने के लिए मेरे को। थाना में गए थे आप? हाँ गए थे, शिकायत किए थे? 2 महीने से शिकायत कर रहा हूँ, अभी तक मेरा उसका थाना का, उसका मंदिर का एंट्री हो गया, मेरा थाना केस का एंट्री नहीं हुआ है, आज मेरा एंट्री हुआ है।
थाना अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूँ, थाना अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा बेटी का ब्याह कराएंगे, मेरा बेटा को पढ़ाएंगे। बोला है वीडियो को जांच करके और जो विधि सम्मत कार्रवाई है करने के लिए। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।